Hello friends, once again welcome to our YouTube channel and we are going to discuss a new concept of straight line. You can see on the board which is concept of equally inclination. ठीक है, आपको बता दें ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो कंटेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए ढेरों सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में जनरली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको बता देते हैं कि इक्वली इंक्लिनेशन का क्या कॉन्सेप्ट है और हम लोग इसका यूज करते हुए किस तरह के क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वली इंक्लिनेशन। देखो ये क्या होता है, ये दो स्ट्रेट लाइन ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, ये है आपका एक स्ट्रेट लाइन L1 इज इक्वल टू 0, ये कोई दूसरा स्ट्रेट लाइन है L2 इज इक्वल टू 0 और ये वो स्ट्रेट लाइन है L जो कि इक्वली इंक्लाइंड है। किसके किसके साथ? तो इन दोनों लाइन के साथ। ठीक है, तो इसका जो स्लोप है, इसका जो स्लोप है वो हम मान लेते हैं M1, इसका जो स्लोप है वो हम मान लेते हैं M2 और जो लाइन इक्वली इंक्लाइंड है उसका स्लोप हम मान लेते हैं M, इसका स्लोप हम मान लेते हैं। इक्वली इंक्लाइंड किसके किसके साथ है? तो इन दोनों लाइन के साथ है। इक्वली इंक्लाइंड का कहने का मतलब दोनों के साथ बराबर बराबर एंगल आपका फॉर्म कर रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा ही होगा, क्योंकि ये लाइन, ये L लाइन जो है इस L1 L2 के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब बराबर बराबर एंगल बना रहा है, फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ये भी थीटा, ये भी थीटा। एंगल के बारे में जानते हैं कि अगर तुमको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना होगा एंगल के बारे में तो सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड को इंफॉर्मेशन सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बताने से नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि एंगल का मेजरमेंट जो है दो डायरेक्शन में हो सकता है, या तो क्लॉकवाइज होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो मैग्नीट्यूड में एंगल का पॉजिटिव होगा, अगर आप क्लॉकवाइज लेते हैं तो मैग्नीट्यूड जो है साइन जो है उसका आपका निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वली इंक्लाइंड है तो सिर्फ आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं बल्कि उसके साइन को भी कंसिडर करना है, मतलब रोटेशन को भी ध्यान से लिखना है। ठीक है, तो मान लो ये इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब ये दोनों बराबर है, लेकिन हम मान लेते हैं θ1 है और ये θ2 है और दोनों ही केस में हम डायरेक्शन यहाँ क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये आपका क्या है, क्योंकि घड़ी जो है ऐसे घूमती है तो ये क्लॉकवाइज हुआ, तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज हुआ। इसमें जो है फिर क्या होगा, ये जो है एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ आपका एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो दोनों ही θ1 θ2 बराबर भी है और साथ में दोनों एंटी क्लॉकवाइज ले लिए, क्योंकि डायरेक्शन दोनों का मतलब मैग्नीट्यूड दोनों का प्लस प्लस रहा। नेगेटिव अगर दोनों क्लॉकवाइज लेना है तो क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, या दोनों अगर एंटी क्लॉकवाइज लेना है तो एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, जैसे कि यहाँ हम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, θ1 इज इक्वल टू θ2, ये दोनों बराबर अभी फिलहाल नहीं है, जब तक कि इसमें आप वो रोटेशन नहीं लगा देते हैं। तो दोनों एंटी क्लॉकवाइज में है तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब क्या हो गया कि दोनों एंगल बराबर भी है और साइन भी बराबर है। ठीक है, दोनों तरफ tan लगा दीजिए, तो यहाँ लगेंगे tan θ1 इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा tan θ2। ठीक है, tan θ1 का मतलब हो गया कि ये वाला एंगल, और हमको पता है कि दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल पता हो, स्लोप पता हो तो आप एंगल लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, स्लोप के हेल्प से tan θ1 का वैल्यू लिख सकते हैं। तो हमेशा याद रखना फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो tan θ1 तो यहाँ से चला, यहाँ जाके टर्मिनेट हुआ, मतलब ये आपका फाइनल हुआ। तो फाइनल में क्या है, M1, तो यहाँ लिखेंगे M1 माइनस M, क्योंकि इस लाइन का स्लोप कितना है M, डिवाइडेड बाई 1 प्लस M1 इंटू M इज इक्वल टू, उसी तरह से tan θ2 मतलब ये वाला एंगल, तो लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनली आपका टर्मिनेट कहाँ हुआ है, M पे, तो ये हो जाएगा आपका M माइनस M2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस M1 इंटू M इंटू M2। ठीक है, ये जो आपका डाटा आया, ये जो आपका रिलेशन आया, दिस इज द मैथमेटिकल रिलेशन टू फाइंड आउट द वैल्यू
या द स्लोप m ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन L, and this is written because of equal inclination. So you can say this is the concept of equally inclination. ठीक है, यही है इक्वली इंक्लिनेशन का कॉन्सेप्ट, कि जब किसी दो लाइन को कोई तीसरा लाइन इक्वली इंक्लाइन करता है तो कंडीशन क्या होगा, ये आप यहाँ से लिख सकते हैं। और ये कैसे लिखे हैं ये आपको मैं डिटेल से इस वीडियो लेक्चर में बता रहा हूँ। तो इस बात को आप बढ़िया से देख लीजिए, फिगर ट्रेस करने आना चाहिए। θ1 θ2 इक्वली इंक्लाइन है, दोनों बराबर है तो दोनों बराबर कर दिए। सिर्फ बराबर ही नहीं, मतलब मैग्नीट्यूड में ही बराबर नहीं, साइन में भी बराबर होना चाहिए, इसलिए दोनों का डायरेक्शन मैंने एंटी क्लॉकवाइज लिया। दोनों में अपने मन से 10 लगा दिया। उसके बाद दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल थीटा होता है, तो tan थीटा हमको पता है, तो tan थीटा हमको पता है m2 - m1 डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2 होता है मॉड में। लेकिन क्योंकि यहाँ मॉड नहीं लिख रहे हैं तो हमने दोनों का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज में ले लिया, और हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो यहाँ देखिए tan θ1 के समय फाइनल कहाँ हुआ, m1, तो m1 - m यहाँ देख सकते हो डिवाइडेड बाई 1 + m1 इंटू m। फिर यहाँ देखिए tan θ2 फाइनली कहाँ यहाँ पे आया, तो ये हुआ, इसका स्लोप है m, तो m - m2 लिखे हुए हैं डिवाइडेड बाई 1 + m इंटू m1। इसमें कहीं भी मॉड नहीं है, और ये यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो m का वैल्यू आ जाएगा, और जनरली m का वैल्यू यहाँ पे 2 आता है। ठीक है, 2 स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, तो जो भी वैल्यू आएगा उसके बाद इस लाइन के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन रहेगा कि ये किसी न किसी पार्टिकुलर पॉइंट से पास करता है। तो स्लोप भी पता हो गया, पॉइंट भी पता हो गया, पॉइंट स्लोप की हेल्प से आप स्ट्रेट लाइन लिख सकते हैं। तो इसी तरह का क्वेश्चंस आपको इक्वली इंक्लिनेशन से रिलेटेड मिल जाएंगे, जो कि मैं आपको थोड़ी ही देर में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने जा रहा हूँ। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, लेट अस सी द एग्जांपल्स रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट। हेलो फ्रेंड्स, इक्वली इंक्लिनेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन मैं एक बार रीड कर देता हूँ। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3 एंड इक्वली इंक्लाइन टू 3x - 4y - 7 = 0 एंड 12x - 5y + 6 = 0। ठीक है, एक बार स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है उसको मैं कंफर्म कर लेता हूँ। 3x - 4y - 7 = 0 एंड 12x - 5y + 6 = 0। सही है, चलिए तो कुछ नहीं करना है, सॉल्यूशन लिखेंगे, वो फिगर जरूर बनाएंगे जो मैंने अभी जस्ट थ्योरी डिस्कस करते हुए बनाया था। हमको ये लाइन चाहिए L जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रहा है। किस पॉइंट से पास कर रहा है, तो ये पास कर रहा है 2,3 पॉइंट से, P पॉइंट से, और ये दोनों लाइन दिया हुआ है। एक लाइन है आपका L1, ये L1 लाइन कितना है जी, तो इसको लिख लो 3x - 4y, यहाँ हम लिख सकते हैं 3x - 4y - 7 = 0। यहाँ से आप इसका स्लोप m1, देयरफॉर स्लोप = m1, और इसका स्लोप कितना होगा, x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय y का कोफिशिएंट, फिर नेगेटिव साइन लगा दीजिए, इसका मतलब हो जाएगा 3/4। उसी तरह से ये जो लाइन है L2 है, इसका इक्वेशन लिख सकते हैं 12x - 5y + 6 = 0। इसका स्लोप आप देख लीजिए, स्लोप = m2, और m2 = कितना हो गया, तो इसका स्लोप हो जाएगा 12/5। तो इसका भी स्लोप पता हो गया, इसका भी स्लोप पता होगा। रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप नहीं पता है, पॉइंट पता है। तो एक काम करते हैं, लेट स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन = m। मान लेते हैं कि जो लाइन हमको निकालना है उसका स्लोप कितना हो गया, m हो गया। अब करेंगे क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वली इंक्लिनेशन। मैंने पहले ही बताया आपको कि यहाँ से ये वाला एंगल, ये मान लो θ1 है या θ2 है, जो भी है, ये θ2 मान लो, और यहाँ से ये वाला एंगल, ये θ1 है। ठीक है, इक्वली इंक्लिनेशन दोनों बराबर है विथ रोटेशन भी लेना है। तो यहाँ लिखेंगे यूज कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वली इंक्लिनेशन। ठीक है, इक्वली इंक्लिनेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं।
क्या है इक्वली इंक्लिनेशन का कॉन्सेप्ट? तो हमको पता है, यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे θ1 इज इक्वल टू θ2 और दोनों तरफ एंटी क्लॉकवाइज का डायरेक्शन, दोनों तरफ 10 लगा देंगे। तो यहाँ हो जाएगा tan θ1 एंटी क्लॉकवाइज और यहाँ हो जाएगा tan θ2 ये भी एंटी क्लॉकवाइज। चलिए, देयरफॉर या और tan θ1 मतलब ये, तो दिस इज m1। तो यहाँ हो जाएगा, एक बार डाटा लिख लो, m1 माइनस m डिवाइडेड बाई 1 प्लस m इंटू m1 और ये हो जाएगा फाइनली यहाँ, तो ये हो जाएगा m, तो यहाँ हो जाएगा m माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m इंटू m2। ठीक है, और m1 कितना है? तो m1 मेरे पास है 3/4, तो ये हो जाएगा 3/4 माइनस m डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3m/4 और यहाँ m तो m ही है, m2 है आपका 12/5, तो हो जाएगा 12/5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 12m/5। सिंप्लीफाई कर सकते हैं यहाँ से आप, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो हो जाएगा 3 माइनस 4m डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3m और यहाँ पे हो जाएगा 5m माइनस 12 और ये हो जाएगा 5 प्लस 12m। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा आपका 15 प्लस 12 या 36m माइनस 20m माइनस 1248m का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। आई होप कि आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा तो मैं कैमरा को इधर फेस कर देता हूँ। दिख रहा है? ठीक है, तो यहां हो जाएगा आपका कितना, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 20m प्लस 15m स्क्वायर माइनस 48 और माइनस 36m। ठीक है, आप सबको एक तरफ लेके आ जाइए, तो यहाँ हो जाएगा अल्टीमेटली 63, 8 5 13, हाँ 63m स्क्वायर, सबको उठा के उधर लेके जा रहे हैं। ठीक है, और ये माइनस 20 होती, ये हो जाएगा प्लस 20 और माइनस 72m। ठीक है, तो प्लस 20 तो हो जाएगा प्लस 40m माइनस 72m। ठीक है, और इधर से आपका हो गया माइनस 48 और इधर से हो गया 15, तो 15 उधर चल जाएगा तो हो जाएगा 63, तो माइनस 63 इज इक्वल 0। यहाँ थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो हो जाएगा 63m का स्क्वायर प्लस 72 40, 72 में 40 माइनस हो गया तो 2 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 32m माइनस 63 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका m के टर्म में क्या आया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये शो कर रहा है कि m का 2 वैल्यू आपको मिलने जा रहा है। दिख रहा है? चलिए, जब इसको आप फैक्टराइज कीजिएगा, तो आपको ये मिल जाएगा, क्या मिलेगा, तो 7m माइनस 9 इंटू 9m माइनस 7 इज इक्वल 0, ये प्लस 7m। इसको थोड़ा सा देख लो, 9m 9 7 63 63m स्क्वायर माइनस 81m और प्लस 49m, तो माइनस 32 हो जाएगा और 9 7 63 माइनस 63 हो जाएगा। यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो m का वैल्यू हो जाएगा एक 9/7 और एक हो जाएगा माइनस 7/9, इतना आया। इसका मतलब आपका जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा वो 2 आंसर होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हैंस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कितना कितना होगा, तो एक हो जाएगा आपका y माइनस y1 कितना है, तो 3, y माइनस 3 इज इक्वल टू स्लोप
तो हो जाएगा 9/7 और x माइनस x1 तो x माइनस 2 हो जाएगा। आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। दूसरा कितना होगा तो y माइनस 3 इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप हो जाएगा -7/9 और ये हो जाएगा x माइनस 2। ये आपका सेकेंड आंसर होगा। तो ये जो आपको दो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, दिस इज द रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन, ठीक है, विच इज इक्वली इंक्लाइन टू द गिवन लाइंस दिस एंड दिस, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ठीक है, और पासेस थ्रू द पॉइंट एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3। तो इस तरह से आप इक्वली इंक्लिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। मेन क्या है इसमें, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बाकी तो एज यूजुअल स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट है, स्ट्रेट लाइन कैसे लिखना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है। एक और सवाल मैं आपको इक्वली इंक्लिनेशन से रिलेटेड बताता हूँ। ये आप राइट साइड में देख सकते हो, हेलो फ्रेंड्स, एक उसी तरह का क्वेश्चन है बट डायरेक्टली मेंशन नहीं है इसमें, ठीक है। वो आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें इक्वल इंक्लिनेशन का कॉन्सेप्ट है। तो क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर गिवन बाय द इक्वेशन 7x minus y plus 3 is equal to 0 and x plus y minus 3 is equal to 0 and the third side passes through 1, -10. Determine the equation of the third side. हमको अच्छी तरह से पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल पर का बेस पर का जो आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो बेस पर का एंगल होता है वो दोनों सेम होता है। मतलब यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वली इंक्लिनेशन लगा सकते हैं, ठीक है। तो फिर वही बात, सॉल्यूशंस आप क्या करेंगे, फिगर जरूर बनाएंगे। ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है और सपोज दैट मान लो ये बेस पर का एंगल है, इन दोनों इक्वल साइड्स है, तो ये दोनों इक्वल साइड्स है, तो इन दोनों का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। इन दोनों का इक्वेशन क्या है, तो एक का इक्वेशन है 7x minus y plus 3 is equal to 0 और दूसरा का इक्वेशन है x plus y minus 3 is equal to 0 और तीसरा साइड जो है वो आपका कहीं एक पॉइंट से पास कर रहा है। किस पॉइंट से पास कर रहा है, तो ये पास कर रहा है 1, -10 से, तो कहता है थर्ड साइड का इक्वेशन जो है वो आपको निकालना है, ठीक है। और क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो बेस पर का एंगल बराबर होगा, तो ये θ1 मान लो, ये θ2 मान लो, ठीक है। इसका स्लोप यहाँ पे लिख सकते हैं, तो इसका स्लोप हो जाएगा -1, m1 बराबर -1 और इसका स्लोप हो जाएगा आपका 7, ठीक है, क्योंकि x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय y का कोफिशिएंट नेगेटिव साइन लगा के, तो m2 हो जाएगा 7, m1 हो जाएगा -1 और थर्ड साइड जो है उसका हम लोग स्लोप मान लेते हैं m। लेट यहाँ मान लेते हैं स्लोप ऑफ थर्ड साइड इज m, ठीक है। नाउ अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन। कब क्या करने जा रहे हैं, नाउ अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वली इंक्लिनेशन। इक्वली इंक्लिनेशन का कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर सकते हो। क्या हो जाएगा, तो फिर वही बात, θ1 इज इक्वल टू θ2 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। उसके बाद दोनों तरफ 10 लगा दीजिए, तो tan θ1 इक्वल टू tan θ2। फिर यहाँ पे लिख सकते हैं tan θ1 का मतलब कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा m, तो हो जाएगा m माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m इंटू m1 और फिर tan θ2 कितना हो जाएगा, तो m2, तो m2 माइनस m डिवाइडेड बाई 1 प्लस m2 इंटू m। चलिए आइए, अब m तो m है, माइनस m1 कितना है, तो -1, तो हो जाएगा यहाँ +1 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 1 माइनस m। उसके बाद m2 कितना है, तो 7, तो हो जाएगा 7 माइनस m डिवाइडेड बाई 1 प्लस 7m। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो हो जाएगा m प्लस 1 प्लस 7m का स्क्वायर प्लस 7m, ठीक है। m प्लस 1 और 7m का स्क्वायर प्लस 7m इज इक्वल टू ये हो गया 7 माइनस 7m
7 माइनस 7m माइनस m प्लस m का स्क्वायर, सबको उठा के इधर लेके आ जाइए तो हो जाएगा m 6m का स्क्वायर, ये 7m इधर आ गया तो 14m तो 16m, ठीक है। 7 7 1 8, 8 इधर हो गया, 8 इधर, 8 8 16m हो जाएगा और ये 7 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा -6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हैं तो अल्टीमेटली हो जाएगा 2m का स्क्वायर प्लस 8m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 3 ना हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा और ये भी 3 हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मल्टीप्लाई करने पर 9 माइनस 9 और यहाँ 8 आराम से आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3m का स्क्वायर प्लस 9m माइनस m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका 3m कॉमन आ जाएगा तो बचा कितना, तो m प्लस 3, यहाँ से -1 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा m प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपका दो चीज़ आया, एक आ गया 3m माइनस 1 और ये हो गया m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो दो सॉल्यूशन आया, आइदर m इज इक्वल टू 1/3 और m इज इक्वल टू -3। इसका मतलब आपको दो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, थर्ड लाइन है, थर्ड साइड्स है किसी का आइसोसेलेस ट्रायंगल का, वो आपको दो इक्वेशन प्रोवाइड करेगा, एक जिसका स्लोप 1/3 हो जाएगा और दूसरा जिसका स्लोप -3 हो जाएगा। तो मैं कैमरा को थोड़ा उधर फेस कर देता हूँ और आंसर आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं। तो फाइनली क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर इक्वेशन ऑफ थर्ड साइड आर, क्या क्या होगा, तो एक हो जाएगा y माइनस y1, तो y प्लस 10 इज इक्वल टू स्लोप कितना हो गया 1/3 और x माइनस x1 तो x माइनस 1, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो 3y प्लस 30 इज इक्वल टू x माइनस 1, तो हो जाएगा x माइनस 3y माइनस 31 इज इक्वल टू 0। एक स्ट्रेट लाइन यहाँ दिख रहा है, ठीक है। दूसरा क्या दिखेगा, एंड y प्लस 10 इज इक्वल टू स्लोप हो गया -3 x माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3x प्लस y, ये हो जाएगा +3, इधर आ गया तो +7 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आपको यहाँ दिख रहा है। तो थर्ड साइड का जो इक्वेशन होगा वो आपको दो मिलेगा, एक मिलेगा x माइनस 3y माइनस 31 इज इक्वल टू 0 और जो दूसरा मिलेगा वो आएगा आपका 3x प्लस y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या किया हमने, बस हमने इक्वली इंक्लिनेशन का कॉन्सेप्ट लगाया, कैलकुलेशन है उसको अच्छा से फॉलो किया, कैलकुलेशन को अच्छा से डन किया, तो जो m का वैल्यू आया वो हमेशा दो वैल्यू आएगा, उस दोनों को बारी बारी से इक्वेशन में डालेंगे। स्ट्रेट लाइन का पहला फॉर्म यूज करेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट दिया हुआ है, स्लोप निकल गया, बारी बारी से डालिए, आपको दो इक्वेशन आएगा। मतलब अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें से दो इक्वल साइड्स का इक्वेशन दिया हुआ है, थर्ड साइड का इक्वेशन नहीं पता है तो थर्ड साइड का इक्वेशन यहाँ से आपको निकल जाएगा, ठीक है। तो ये जो है कॉन्सेप्ट था इक्वली इंक्लिनेशन का, आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर, चलिए तो इस लेक्चर को मैं यहीं क्लोज करता हूँ और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, हैप्पी लर्निंग।